हेलो एंड वेलकम। हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की ट्राई सीरीज विन की, जो उन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट हासिल की है। क्रिकेटिंग फेटर्निटी में इस जीत की बहुत चर्चा है, लगातार फैंस लगातार इस जीत के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे में हमारी यह खास पेशकश, क्योंकि इससे पहले भी प्रीव्यू के दौरान भी हमने आपको बताया था कि कैसे नेपाल इस महामुकाबले से पहले ही जो है वो फेवरेट्स के तौर पर स्टार्ट करने जा रही है। क्यों? इतिहास इसकी गवाही देता है। कैसे लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तब भी खासतौर पे करण केसी के परफॉर्मेंस के बारे में भी मैंने आपको उस प्रीव्यू चैट में बताया था कि कैसे वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो वन साइडेड ही जीत गई नेपाल की टीम। जिस तरह से स्टार्ट किया, लगातार 200 रन वो टीम बना ही रही थी। 20 ओवर का ये क्रिकेटिंग गेम था। सबसे पहले आपको ये बता दूं, कहीं आप ये मत समझिएगा कि ये 50 ओवर टूर्नामेंट था, ये 20 ओवर टूर्नामेंट था। इसमें मलेशिया भी एक टीम थी जो कि पहले ही जो है बाहर हो गई थी, उसके बाद बचती हैं ये दो टीमें। आप देखिएगा शुरुआत से इस टूर्नामेंट में क्या हुआ कि नेपाल की टीम ने जब जब नीदरलैंड को हराया या फॉर दैट मैटर मलेशिया को भी हराया तो अच्छे अंतर से हराया। 9 विकेट से जीत हासिल की या फॉर दैट मैटर 100 रन से ज्यादा से जीत हासिल की। और खासतौर पर जो एक मैच नीदरलैंड और मलेशिया का हुआ था वो टाई हो गया था। तो अगर आप इस पूरे के पूरे कंपटीशन को शुरुआत से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कैसे नेपाल डोमिनेंस नेपाल की जो है वो पूरे टूर्नामेंट में दिखी। और इसके साथ साथ एक चीज जो और वो ये कि अगर आप पॉइंट्स टैली पर भी नजर मारे तो इस सीरीज में ये टीम सबसे ऊपर थी। अब आ जाते हैं इस मुकाबले के बारे में, जिस मुकाबले को लेकर के अगेन चर्चा बहुत थी। तो करण केसी, जैसा मैंने बताया था कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो जीत का एक अहम किरदार हो सकता है इस टीम के लिए। वही हुआ, 3 विकेट्स उन्होंने लिए और बहुत इकोनॉमिकल रहे, खासतौर पर ऐसे ग्राउंड पे जहां पर रन बन रहे थे। कीर्तिपुर पे ये मुकाबला था और नेपाल की टीम ने यहां पर ये जीत हासिल कर लिया। इसके अलावा जो एक खास तौर पर कुशल की बल्लेबाजी रही, जो कि हाईएस्ट स्कोरर भी रहे। और नेपाल की टीम से जब भी आप नेपाल की टीम के अगर आप पुराने क्रिकेटिंग गेम्स को भी देखें तो आप एसोसिएट करते हैं एक अच्छी गेंदबाजी, ऑफ कोर्स एक अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल। लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी, इस तरह की डोमिनेंस ये पहली बार देखने को मिला है। खासतौर पर कुशल की जिस तरह से बल्लेबाजी रही, वो 257 रन बनाकर इस सीरीज के जो है हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। और उनका इस टीम में आना कहीं ना कहीं अब नेपाल को एक तरह से अलग एज दे रहा है। इसके अलावा भी अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें सामने निकल कर आई हैं जो आपको बताएंगी कि ये टीम, उम्मीद हर कोई कर रहा था कि भाई संदीप लमेचने की फिगर होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है या फॉर दैट मैटर इस सीरीज को जीतना है। लेकिन अगर आप संदीप लमेचने के इधर उधर भी देखें, जिस तरह से परफॉर्मेंस आई, जैसा मैंने बताया करण केसी और खासतौर पे बल्ले से जिस तरह का परफॉर्मेंस आया है, उसने नेपाल को ये इजी विन दी है, जो कि 142 रन्स की है, बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नेपाल को इस वक्त पे इस जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो इस टीम को मिल चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट नहीं है। ये इसका ना तो 50 ओवर वर्ल्ड कप पे किसी तरह का कोई असर पड़ेगा, ना ही T20 वर्ल्ड कप पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा, बल्कि कोविड के बाद ये नेपाल की टीम पहला इस तरह का एक सीरीज में उतरी और इस सीरीज को उन्होंने जीत कर ये बता दिया कि एसोसिएट नेशंस की फिलहाल जो क्रिकेट चल रही है उसमें उनको आप काफी ऊपर देख सकते हैं। तो नेपाल की टीम को बहुत बहुत बधाई, नेपाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा जो भी लोग लगातार नेपाल की टीम की परफॉर्मेंस को वॉच कर रहे थे उनके लिए एक बढ़िया साइट है, एक ऐसी टीम जो कि अब ऊपर उठेगी, यहां से हमें पूरी उम्मीद है। बाकी आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। खास तौर पर न सिर्फ क्रिकेट से जुड़े हुए हम मांग रहे हैं, बल्कि अदर स्पोर्ट्स में भी आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। हम लगातार कोशिश हमारी यही है कि हर तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं अलग अलग खेलों में, वो आपके सामने हम ला सकें। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि चैलेंजिंग टाइम्स है पूरी दुनिया के लिए कोविड की वजह से। अपना ध्यान रखिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस है उनको फॉलो जरूर कीजिए, लोगों की हेल्प जरूर कीजिए। प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसके साथ साथ आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक लिंक होगा, या पिन कमेंट में भी आपको हमारा ये माई 11 सर्कल के साथ जो एसोसिएशन है उसका लिंक जरूर मिलेगा और वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिए। फुटबॉल की टीम भी बना सकते हैं, क्रिकेट की टीम भी बना सकते हैं और वहां आप 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सुझाव आने दीजिए हमारी तरफ और इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए।